लेकिन माँ को नहीं बता रहा, बस कह रहा है कि मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि माँ को प्लान में डाल देता तो माँ तो बताती ऐसे मरेंगे, उसको इतना दुख है, इतना गुस्सा है। मियाँ एम्बुलेंस बुलवा लें, इसको ले हाँ, जाएं कहीं हाँ। पे, वो कोई कुछ भी नहीं, वो नहीं। नहीं हजम हुआ किसी को। अच्छा है कि कैसे लोग जो हैं किसी के कैरेक्टर पे बात करके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, कितनी बच्चियां अपनी जान ले लेती हैं। उसने कहा ना कि तुम सारे कातिल हो, मैं तो निकाल देती उनको घर से, आने क्यों दिया तुमने उनको। कितना भी जोर लगा ले, अगर आपके अंदर ही एक आग नहीं है तो वो कैसे आपके अंदर, आपको कोयलों पे तो नहीं खड़ा करेगा। तो उसके पेन को फील करो एंड हेल्प हिम, डोंट ऐड टू द पेन, यू नो। हम लोग तो ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा बर्डन होगा। आंखें बंद करके कौन रोता है? जब इतने करीब का सोलो है तो भाई आंखें बंद करके बहुत वीक सीन था। अच्छा वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। अब बात होगी शरपसंद पे, और हम काफ़ी शरपसंद रहे अपने लास्ट रिव्यू में। हाँ। हमने ड्रामे को एंजॉय भी किया, लेकिन उसके हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मोहम्मा की, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर वो रिव्यू देखिएगा, इट्स ट्रीट टू वॉच। साद इमाम, शरपसंद ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, और अब जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, तब बेहतरीन नुमान एजाज की कमाल के एक्टिंग, नादिया अफगान को देख के आप इंजॉय करते हैं। खाला की डेथ का होना, उधर सीमी पाशा की, मैंने बहुत अरसे बाद सीमी पाशा की इतनी बेहतरीन एक्टिंग मुझे नज़र आई, जिस तरह उनका रोना, घबराना। एक वो माँ जिसका शौहर भी पहले, जिसकी डेथ हो चुकी हो, उसने अकेले अपने बच्चे पाले हों, और वो उसका एक खौफ, उसका डर उसके अंदर, और फिर वो हिम्मत भी जुटाना जहाँ वो कहती है कि आंटी आप मुझे फ़ाइल दे, मैं जाके उनके मुंह पे मार कर आऊँ, शाज़मीन का कहना, और वो कहना कि नहीं मैं वली के पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो बड़े ही छोटी छोटी सी जगहों पे एक आर्टिस्ट अपने होने का एहसास दिलाते हैं। डायरेक्टर बहुत ही कमाल है, एहसन भाई बहुत खूबसूरत, बहुत अरसे बाद अब मुसलसल आप तो ढन ढन करके ना नकारे बजाना शुरू हो गए हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और कद्दू गोश ने तो कमाल ही कर दिया था इसमें, है खाला की डेथ, फिर कद्दू गोश का आ जाना, वो सीन कितना, वो क्या आप देख रहे हो ऊपर आसमान पे, और वो कितना खौफनाक सीन था, और वो उसमें बड़ी कमाल एक्टिंग। नुमान एंड नादिया फन वाज लाइक नुमान एजाज साहब एंड नादिया फन कमाल। शाज़मीन का गुस्सा, मतलब मुझे इसकी राइटिंग की जो सबसे ब्यूटी लगी ना इन एपिसोड में, देखें जहाँ हफ्ज़ा की ख़ुदकुशी है, खाला की डेथ है, जिन्होंने सच सुना और वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरा बेटा इतना घटिया भी हो सकता है, इतना गिर सकता है, और वो एक औरत ख़त्म हो गई। मतलब, और आप सोचें उस दौरान वो ना शाज़मीन की स्टोरी आगे ले जाना भूले, ना सनम और फ़िदा को भूले, मतलब सबकी स्टोरी आगे पुश हो रही है। ये नहीं हुआ कि वो किसी एक कैरेक्टर में कोई फंस के रह गया। तो ये मुझे इस पूरे ड्रामे की खूबसूरती लगी कि वहाँ से वली का आना, बस कुछ जगहों पे मायूसी हुई, लेकिन ये ड्रामा ये है 2 thumbs up, 3 thumbs up। भैया जी, these 2 episodes were fun। जो कैचअप मैंने किया है तो मैंने देखा कि कहानी का प्रेमिस हमें पता चल गया था कि ये बंदा कौन है, क्या करता है, इसकी बीवी कैसी है, इसकी फैमिली कैसी है। उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें मुझे रेपिटेशन लगी थोड़ी सी। These 2 episodes, I think these should have happened much earlier. I think by now I'm wanting an earthquake to be happening, because we are on the 27th and 28th episode. So by now an earthquake should have happened with all the stories. I think माँ मर गई है तो ये उन्होंने एक बैंग दिया था, अब वही मैं लेट दिया, अभी आया ना, this has come now. I'm wanting के छोटे छोटे incidences इसके साथ होने चाहिए थे, फरासत के साथ, जिसमें इसका ऑब्वियसली इसका गिल्ट तो खा रहा है इसको, एंड यू नो दैट इसका गिल्ट खा रहा है, माँ भी मर गई है, वो उसको we wait too long to give a धमाका। लड़की इन दोनों की कहानी वेरी बोरिंग। ये दोनों जो हैं सनम एंड बिल्कुल, there is no story, उनकी कोई कहानी नहीं है। हाय आ जाओ वापस, नहीं आ सकता, क्यों आने, अब वो आ गया वापस, बच्चा नो स्टोरी, एंड वो घर आके हर वक्त बात फरासत क्यों कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि ये कौन सी मियां बीवी हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद फरासत ऑल द टाइम। To me it's just a repetition of a lot of things, but these 2 episodes were very good
because things happened. Yes. This girl committed suicide, and the क्या कहते हैं reasoning behind it is कि लोगों की bullying होता है ना, जब आपकी हाँ. बातें सुनाते हैं आपको, आप समझते हैं कि because आगे से वो कुछ कह नहीं सकते, हम हमारे पास सारी वो है right to say whatever we want to say. Yes. और उसकी वजह से लड़की, और माँ का, मैं तो कह रही थी कि वो जब जनाजा हो रहा था उस वक्त तो कहती, उसने कहा ना कि तुम सारे कातिल हो, मैं तो निकाल देती उनको घर से, आने क्यों हाँ. दिया तुमने उनको? वो तो मैं कह देती कि यू पीपल मर्डर्ड माय डॉटर, खत्म। मैं तो पुलिस पे जाती हूँ, कहती कि इन लोगों की बल्कि वजह वो से आते भी ना, जिस तरह के हाँ? वो लोग थे, वो आना भी नहीं उनको चाहिए था, नहीं जिस तरह आना के चाहिए खौफनाक था। लोग थे, आए क्यों? हाँ, एंड द टू मेन पीपल हु Yes. जो उसके साथ थी वो साथ आई थे। नहीं, हाँ वो दोनों खवातीन तो थी नहीं वहाँ। बिल्कुल। जो हिरा- दो हिरा एंड हरीम। हरीम नहीं थी। दे वर सपोज्ड टू बी देयर, वो इसको दिलासा दे रही होती और वो कह रही होती इन सारों को कि तुम मेरे का, और so कोई there भी were ना आता। there were a few things in it I think, but otherwise some very good thing. The thing is the acting is so good, the performances are good, the fact कि कहानी एक घर की नहीं है, बहुत सारे घरों की है, तो वो आपका इंटरेस्ट उसमें रहता है। बट फॉर मी इट क्या कहते हैं, इट्स गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। वन थम्स अप। नादिया, अच्छा, ये वो ड्रामा है, आप यकीन करो कि मैं पूरे हफ्ते ये मिस नहीं करती, और शायद सबसे पहले यही देखती हूँ। मुझे इतना पसंद है, शरपसंद, और 2.1 मिलियन व्यूज़ हैं 3 दिन में, ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग ड्रामा। मुझे बल्कि बाकी लगता था, पिछले दिन हम ड्रामे देख रहे थे कि थका देने वाले, इतनी डिप्रेशन, इतने रोने वाले, ये मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब कुछ एक आध हफ्ते से बातें सीरियस हो गई। हफ्सा का मरना, खैर उसमें भी थोड़े से फ्लॉज थे, वो जब सीन जिस तरह बना के एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, वो हमने देखा क्या 2 हुआ? एपिसोड में, वो तो यहाँ पर था episode नहीं, आई वाज हाँ, ट्रैवलिंग, उसमें वो और मैंने 2 बहुत एपिसोड बड़ा देखी, jump मैंने था। कहा ये हर घर में जाके बजा रही है, बेटा फोन पे है जो कि एक अब पढ़ा गया हुआ लिखा, है, न्यूजीलैंड वो गया हुआ बताए भाई। वो बताए कि भैया अम्मी आप एम्बुलेंस बुलवा लें, इसको ले हाँ, जाएं कहीं हाँ। पे, वो कोई कुछ भी नहीं, वो नहीं। नहीं हजम हुआ किसी को, हाँ। वो थोड़ा और ऑफ पूरी था। एपिसोड उन्होंने पूरा और वो सनम के घर भी जा सकती थी, सनम के घर शाज़ नहीं नहीं गई। सनम के नहीं, घर सनम की कहीं तो गई भी थी वो। हिरा नहीं होती, सनम तो होती है घर पे, हम्म। सनम के पास वो नहीं गई, या कैब टैक्सी कुछ, तो वो थोड़ा सा सबको जरा अजीब लगा। खैर बहरहाल मैसेज बहुत अच्छा है कि कैसे लोग जो हैं किसी के कैरेक्टर पे बात करके उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, कितनी बच्चियाँ अपनी जान ले लेती हैं, तो ये उसका मैसेज बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये ड्रामा है तो हमने ये भी देखना है कि ये मैसेज के साथ हमारे साथ ये जो ये सीन्स हैं वो कितने पावरफुल थे, एंड ये रिव्यू भी करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग थी और वो था वली का वापस आना, भाई का वापस आना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि ये आगे बदला लेगा फरासत से, क्योंकि उसकी बेटी उसको पसंद करती है। फिर इसने वो लाइंस वहाँ बोली भी है कि हम पुलिस में केस नहीं करेंगे, वो उनको क्या इंसाफ देंगे, जो हम सज़ा दे सकते हैं वैसी पुलिस नहीं दे सकती, तो ही हैज़ अ प्लान। लेकिन माँ को नहीं बता रहा, बस कह रहा है कि मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि माँ को प्लान में डाल देता तो माँ तो बताती ऐसे मरेंगे ऐसे मरेंगे, उसको इतना दुख है, इतना गुस्सा है माँ को, तो उसको तकलीफ़ दे रहा है। बल्कि इस पॉइंट पे माँ को तकलीफ़ देना बेहतर होता कि प्लान में शामिल कर लेता। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट सीन, बेटे का आना, बेटी के मरने के बाद भाई जिसकी जान थी बहन में, आ रहा है, बाहर से आया, पहुंच गया और फुस। बहुत वीक सीन, उसका रोना ही नहीं निकल रहा था, एक आंसू नहीं था वहाँ। मैंने डायरेक्टर का मैंने सोचा कि यार ये क्यों नहीं जान मारी इस सीन में, बच्चा आया है, ग्लिसरीन दे दो, मूड बनाओ, उसको रेडी करो, एक्टर है, कहो नहीं मुझे इतने आंसू चाहिए। और थोड़ा लाउड, माँ का बिल्कुल ठीक था, भाई का गम ही ये नहीं सीमी लग रहा पाशा वाज सो गुड इन दैट Oh, सीन। ही वाज अमेजिंग। लेकिन एहसन के साथ डायरेक्टर ने वो अच्छा सीन नहीं वहाँ पिक्चराइज किया। इवन फ्रेमिंग, लाइक वी वर सपोज टू फील, वी शुड हैव फेल्ट नथिंग, बल्कि उससे ज़्यादा हम पहले, थोड़ा सा एक एपिसोड पहले से हम इमोशनल हम ज़्यादा थे, लेकिन उधर हमें कोई आपने ना रुलाया ना कुछ, बल्कि लगा कि जैसे यार ये तो बड़े नॉर्मल है। तो वो बहुत वीक सीन था, इसने डैमेज किया इस एपिसोड को। बहरहाल जो अच्छे सीन्स थे वो मैं और बताऊंगी। स्टिल आई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास, और आई स्टिल गिव इट 2 thumbs up। मतलब ओवरऑल ड्रामा की जो पिछले भी एपिसोड कुछ। सादिया, राइटिंग डायरेक्शन। अच्छा, अब राइटिंग डायरेक्शन पर आते हैं हम। सारा सादैन सैयद हाँ। एंड डायरेक्टर है संतालिश। अच्छा है, सनम फिदा का सीन से जब शुरू होता है तो हमें पहले मुझे तो ये था कि वो अच्छा लगा, क्योंकि अभी डेथ हुई थी उस लड़की की, फिर
वो अभी उसी को डिस्कस करें और सनम जो है वो इसी चीज़ में इन्वॉल्व है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कहीं कनेक्शन फरासत का है, जो आप कहते हैं ना, क्यों ही फरासत को क्योंकि वो अभी एक रात ही गुजरी है जिसमें हफ्सा की डेथ होना, फिर उसके बाद फरासत साहब की, वो मुझे सीन बहुत अच्छा, बड़ी अक्लमंदी दिखाई कि ना आपने जनाजा उठते हुए दिखाया, ना जनाजे को दफन करते हुए दिखाया, बड़ा अच्छा सीन था, चले और वापसी पे आते हुए दिखाया लोगों को ना, वरना हमारे होता है वो उठ रहा है और जनाजा लेके जा रहे हैं और फिर वो, तो ये बड़ा ही बेहतर तरीके से इसको शूट किया, मुझे अच्छा लगा, नया अंदाज था। अच्छा, फिर उसके बाद वो सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो आगे कहती हैं मर गई, हाँ मुझे पता है खाला अम्मा मर गई, वो जो नादिया अफगन कहती हैं, पर फरासत जी खाना तो वो खा सीन तो ले, वो कमाल है। आपको, और वो कितनी प्यारी लग कहती है, आप जैसा प्यारा बेटा खाला जान, खाला अम्मा जब मुझसे नाराज़ नहीं हुई तो आपसे कैसे नाराज़ होंगी, तो उसको पता है कि मैंने जैसी हरकतें की खाला अम्मा का नाराज़ होना बनता है। तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग थी, बहुत ही, वो कद्दू गोश्त का आना, नादिया अफगन आपने तो मुंह में पानी ले आई अपनी एक्टिंग से। हफ्जा की ख़ुदकुशी का पछतावा जो हमाद को इस वक्त हो रहा है, जो उसको तकलीफ़ हो रही है, और वो बड़ा अच्छा दिखाया कि वो कितना अंदर से उसके तकलीफ़ है कि अल्लाह को, वो कहते हैं ना अल्लाह को ये मंजूर था, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, मैं बता नहीं सकता अम्मी कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। सीमी पाशा की बहुत कमाल है, ज़रा सी बात पे जो उनका रोना और बात करते करते आवाज़ बिल्कुल भरा जाना बहुत अच्छी थी। यहाँ अगर कोई वीक था तो वली था, काश वली स्ट्रॉन्ग एक आर्टिस्ट हमारे पास होता, वो जहाँ तक कम सीनों में दिखा हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही अगेन वही वाली बात है कि डायरेक्टर कितना भी जोर लगा ले, अगर आपके अंदर ही एक आग नहीं है तो वो कैसे आपके अंदर, आपको कोयलों पे तो नहीं खड़ा करेगा एक्सप्रेशन लाने के लिए कि भाई कुछ तो एक्सप्रेशन दो, तो एक्सप्रेशन की कमी बच्चे, आप इतने कमाल, आपके वालिदैन माशाल्लाह क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, एक्टिंग के में बहुत मार्जिन होता है अपने पे काम करना। मेरी आवाज़ पतली थी, मैं हर बार लोगों को बताती हूँ, मुझे मोइन भाई ने बताई आवाज़ कैसे ठीक करनी है, सादिया कैसे, मैं बाकायदा मटके में मुंह डाल के इतनी देर तक मैं मेरी मशकें करवाते थे वो, आप यकीन है मेरी पतली वॉइस, अगर आप मेरे पुराने ड्रामे देखें तो ना मेरी आवाज़, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इसमें रहूं और इस इंडस्ट्री में पहचाना जाऊँ तो फिर आप अपने आप पे काम करें, शीशे में खड़े होकर अपने आप से बोला करें अपनी लाइंस, ताकि आपको अपने एक्सप्रेशन पता चले कि कहाँ मेरी आईब्रो ऊपर उठी, कहाँ नहीं उठी, मुंह पे कोई शिकन आई भी कि नहीं आई। वली के जितने जुमले थे उस बेचारे के माथे पे एक शिकन ही नहीं थी, एक आंसू नहीं था, कोई, वो जब वीडियो भी देख रहा होता है तो बस आंखें यूं 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 गई, फिर आंखें ठीक हो गई। तो वो कुछ चीज़ें बड़ा मुझे तकलीफ़ दी, कुछ लाइनें बहुत ही अच्छी, वो जब कहते हैं शाज़मीन जब कहती है बड़ा अच्छा, लोगों ने जीना तंग कर दिया, उसने जीना तर्क कर दिया, क्या प्यारी लाइन थी। वो कैसा अपना सारा गुस्सा निकाल के तारिक को कहती है तो तोहमत लगाई और उसके मंगेतर ने भी यकीन कर लिया, और वो कितनी ईज़ के साथ कह देते, कहते हैं मैं जज्बात में आकर काफ़ी वक्त ज़ाया कर गई, इतने प्यारे सीन के बाद कहते हैं अब वो मैं तो इंजॉय कर रहा था, हेलो इतना बड़ा सीन, लाइट आती है, वो कहती मैं जज्बात में आके आपका काफ़ी वक्त ज़ाया करके, ये कंप्लीट थी, ये नहीं लगाते एडिटिंग में जुमला, वो सिर्फ खामोश रहता है। आप बताएं, मगर आपको इतनी लंबी कहानी सुनो, आप कहेंगे नहीं मैं तो इंजॉय कर रहा था, मुझे इसने इतना ऑफ किया, जैसे तुम्हें वो कट लिए पे, मुझे इस जुमले ने ऑफ किया, मैंने लिखा, मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों, इसकी बनता ही नहीं थी, उसके अंदर शर्मिंदगी बनती थी, वहाँ शर्मिंदगी मुझे नहीं दिखी, लेकिन ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट था वो मुझ पे पड़ा। मुझे शाज़मीन का गुस्सा दिखाई दिया, माँ की गुफ्तगू सनम के साथ बहुत अच्छी थी कि तुम उसे बार बार कहो बच्चे का, लेकिन ये थोड़ी माँ ने कहा था कि आज ही बात कर लो। अच्छा मुझे ये बताएं, हम दो घर में रह रहे हो और खाना सब्ज़ी लाने वाले आप हो, ठीक है, तो फिर भिंडी कैसे आ गई, कि भिंडी तुम्हें पता मैं नहीं खाता, फिर भिंडी कैसे आ गई, और इतना लव दिखाए एक दूसरे में, तो फिर भिंडी पक कैसे गई। अगर मेरे शौहर को नहीं पसंद, मैं तो आपको पता है अदनान को हड्डी, गोश्त में हड्डी नहीं चाहिए, गोश्त में चर्बी नहीं, मैं वो गोश्त पकाती नहीं हूँ, रूखा गोश्त आएगा हमारे घर, तो ये होना चाहिए। अदनान भाई को कबाब में हड्डी भी नहीं पसंद होगी। हाँ कबाब में तो खैर कोई हड्डी है ही नहीं। होगा सादिया, कबाब में हड्डी नहीं मुझे पसंद। तो मैं आपको एक मिसाल दे रही थी
ये तो किसी ऑफ सीन में चल रही है। तो मिसाल दे रही थी कि मुझे अपने शौहर के ये बारे ज्यादा में ऑन चल रही है। मुझे अपने शौहर के बारे में इतना पता है, तो जो सनम और फिदा एक दूसरे के ऊपर इतने मर मिटे हैं, उसको नहीं पता मेरे मियाँ को भिंडी नहीं पता। भिंडी खिला के तुम बात भी वही कर रही हो जो वो कह रहे ओ यार तुम्हें पता है मुझे भिंडी नहीं पसंद, और तुमने बात भी छेड़ दी बच्चा अडॉप्ट कर ले। तो उसने उठ के ही जाना था, एक तो पहले भिंडी ऊपर से बच्चा, फिर बार बार। सीन बहुत अच्छा था, वन टेक सीन था, ठक 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 ठक, बहुत अच्छी टेकिंग थी, अच्छा लगा, नए अंदाज से आपने उसको शूट किया, बहुत अच्छा था। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि बस ये सवाल था कि मैं वो चीज़ नहीं बनाऊंगी अगर मैं इतना प्यार अपने हस्बैंड से करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला जहाँ ईमान गुस्से में आके बोल देती है कि मेरी मोहब्बत पे काबिज हो गई थी। अच्छा वो उसके साथ ये हुआ था, जहाँ मनाहिल को पता चलता है, फिर मनाहिल वाला सीन जहाँ वो वली का आना और उसको सारा देखना। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बस ये, लेकिन ये एपिसोड जो दोनों है ना, ये बहुत तेज़ी से गई। इसी रफ्तार से अल्लाह करे अगली एपिसोड भी आए तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये ड्रामा ना जब भी मैं देखती हूँ मुझे फरासत और नादिया अफगान से मेरी नज़र ही नहीं हटती। मरीना जी ने भी सवाल किया ना कि सेम एक जैसे, तो नेचर कांट बी चेंज। फरासत साहब की और जो नादिया अफगान है उसको तो अपना शौहर फरिश्ता दिखता है। हाय फरासत जी जो ऐसा आपका दिल है वैसा तो किसी का दिल हो ही नहीं सकता, वो उसको तो फरिश्ता दिखता है। और फरासत के अंदर वो है शर पसंदगी, तो वो उसके अंदर रहेगी, वो नहीं चेंज हो सकता। उसने अपनी माँ के अंदर से भी एक चीज़ ढूंढ ली कि अच्छा ये जो अगर मरी है तो वो अपने आप को तय कर ले कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ऐसा लग रहा है, तो दोनों ही एक जैसे हैं। तो मेरे लिए तो ये डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी एपिसोड थी, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी थी। बस कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी मैंने आपसे कही, उन्होंने ये नंबर काटे कि काश ये थोड़े और बेहतर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे लिए डायरेक्टर हैं 8 पे और राइटर हैं 8 पे। महीना जी, तो इस एपिसोड में मुझे जो चीज़ मेरे लिए जो क्लियर हुई है इज़ दैट व्हाट इज़ फरासत्स वाइफ नेम, शी इज़ नादिया नादिया Now we know in the play. मैं प्ले का नाम बता प्ले में नहीं पता। एनीवे फरासत की जो बीवी है, मैं बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ। फरासत की बीवी और उसकी जो बेटी है ईमान, ये नेक्स्ट लेवल साइकोपैथ्स हैं। रुबीना नाम, रुबीना की टोटल साइकोपैथ्स, बिकॉज इफ यू नोटिस हर नथिंग फेजेस हर। रुबीना माँ भी मर गई, नथिंग फेजेस हर। हाँ आई होगी, चली गई होगी, हाँ नहीं वो तो यू नो फिक्र ही फरासत की थी। एंड देन दैट्स द सीन बिटवीन द टू सिस्टर्स। ओहो क्या वो तो evil निकली ना ईमान, meaning next level evil, that she is happy that this girl is dead. I don't think we've ever shown this, maybe we have, I don't know, but we कि she is, पहले तो उसको दिखाया ना कि क्यों किया तुमने, क्यों किया, तो and इसकी दोस्त थी वो, but she is happy deep down inside, वो सोच रही है कि उसका you know, so I like that, क्या कहते हैं कि both mother and daughter, because even if you look at Farasat, whatever it is, वो थोड़ा बहुत फील करता है। उसकी अभी जो अंदर की एक गिल्ट है वो उसको अब, एंड आई होप द नेक्स्ट एपिसोड्स आर नाउ हिज डिमाइज। आई थिंक वो गिल्ट उसको जब उसकी सगी माँ मरी है तब हुई है, उससे पहले से किस चीज पे गिल्ट नहीं हुई? एक दफा पहले हुई है जब क्या एक दफा कब हुई थी, व्हेन what was that scene where he's sitting and suddenly his eyes start going like this? What, someone came and told him something? Jesus, I can't remember. Maybe it was an old episode or it was this one. और मीनिंग वो ज़्यादा हो गई ना, मीनिंग इन द सेंस कि जैसे उसका कोई गिल्ट पकड़ा गया। सो आई फील उसका गिल्ट जो है वो हल्का सा उसको कर रहा है तंग, लेकिन अब जो माँ मरी है उससे, आई होप अब जो एपिसोड्स आए उसमें इसकी डिमाइज अब दिखाना शुरू करें, बिकॉज अब इतना हो गया, हमने फरासत को इतना टॉलरेट किया है कि वो बदतमीजियों पे बदतमीजी पे बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहा है। अब इसका डिमाइज आई फील आना शुरू हो जाए। आई थिंक दैट बॉय वाज वेरी गुड, उसका जो एक्स मंगेतर है, आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। ही इज द ओनली पर्सन, एंड अपार्ट फ्रॉम हिरा एंड क्या कहते हैं तारिक वाला जो सीन, हाँ, उनके अलावा जो इस डेथ को फील कर रहा है, जो अपनी गिल्ट फील कर रहा है, वो कह रहा है कि शायद मेरे कहने जो मैंने उसको बातें सुनाई है उसकी वजह से,
एंड अम्मा भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ। तो शादी की बात, अरे और वो भी यार ईमान से व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद दीज मदर्स? गिल्टी होगी ना कि हाय मैंने कहा था लड़की सही नहीं निकली। लेकिन ठीक है नहीं निकली कि वो अभी 40वां ही नहीं हुआ उसका, Exactly. तुम शादी की बात कर रही हो और वो सही उसने कहा है कि छोड़े मुझे भाई मेरे हाल पे, आप फॉरगेट। और किससे? ईमान से। हमारे हाल में सेट शादी। who she dislikes to such an extent। और अगेन लेकिन आई थिंक वो अगेन अपनी गिल्ट से अपने गिल्ट को अपने बेटे को खुश करने के लिए कि तुम इतनी तकलीफ में हो है अब। वो कि शाज़मीन आके सच बता, वो कहता भी है ना शाज़मीन आप अगर हमें सच ना बताती हाँ तो हमें कैसे पता चलता। उसके बाद भी तुमने कह दिया कि भाई तुम ईमान से शादी कर। exactly I mean like I just that to me what I That really is the big flaw then। हाँ, yeah what I ये तो really बहुत बड़ा flaw है। हाँ no meaning कि अगर शाज़मीन ने सब बता दिया है उसके बाद माँ ये कैसे कह जुमला सकती? उससे हाँ माँ बोला को है। चुप रहना चाहिए। मीनिंग द थिंग इज तुम बेचारे का अगर वो कह रहा है मैं गिल्ट में हूँ, तुम उसको उसके पेन को फील करो एंड हेल्प हिम, डोंट ऐड टू द पेन। यू नो हम लोग तो ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा बर्डन होगा, अच्छा ये हुआ, हाँ मैं तो कह रही थी ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यू नो लाइक उल्टा आप हम यू नो इंस्टेड ऑफ कंसोलिंग समवन। What I really liked about storytelling here was जब हिरा's character अपने इंसिडेंट को इस लड़की के इंसिडेंट के साथ जोड़ती है ना, बिकॉज उसके साथ एग्जैक्टली यही हुआ था ना, मोहल्ले वाले इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन शी वॉज अ मेच्योर वुमन, शी फेल्ट द पेन, जो इसको कहती भी है ना कि वो पेन मैंने फील किया, वो तुम लोगों ने फील नहीं किया। बट इसका ये था कि शी वॉजंट दैट मेच्योर ऑफ अ गर्ल to have taken that burden. So I thought that was a very good analogy that these, you know, कि यहाँ पहले भी हुआ है second time, लेकिन second time it was a disastrous effect. First time it was also disastrous, but second time it was, I thought that was very very good. ये लोग जब मस्जिद से वापस आ रहे थे, did anyone notice Afan was smiling? Did you notice that? Afan got this, you know, because I think वो आपस में बातें कर रहे थे ना, I'm sure नुमान ने कोई ऐसी बात की होगी। I could see Afan going और फिर वो अपना मुंह छुपाने लगा और वो जब अंदर जा रहा था फुल स्माइल आ गई थी उसकी। सीन ना लगाता। But anyway, which is fine, I think that एक ही टेक ही हो शायद। अच्छा सीमी पाशा, अच्छा हाँ वली, so sorry बच्चे, you were very bad, but not to say कि ये पहला ड्रामा है इनका। नहीं हाँ लीड में पहला बट ठीक है, शुरू का ही टाइम है, शुरू का ही टाइम। चलिए शुरू का टाइम है, डजंट मैटर। हम सारों ने वी बीन थ्रू इट, ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दिस। हमने तनकीदें भी सुनी हुई हैं, हमने तारीफ़ें भी सुनी हुई हैं। बस सिर्फ ये है कि सीख लें, सिर्फ और कुछ नहीं। हर सिचुएशन को अगर आप दिल से फील करेंगे, हो सकता है कि जैसे रोना जो एक चीज़ होती है, अगर आपके साथ कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई तो आप कैसे उसको इमोट करेंगे? हाउ विल यू? सो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, या आप कह सकते हो डायरेक्टर से, विच अगेन आई थिंक द डायरेक्टर कुड डन इट। इफ ही कुडंट क्राई देन दे शुड हैव शोन हिम गिविंग मदर सपोर्ट rather than crying, you know, giving her support, giving her thing, but you're showing that he's crying, facial expressions crying के थे, तो फिर आंसू आने चाहिए थे। और it doesn't matter what you're going to look like or what, लेकिन वो जो फीलिंग है ना वो आपने पोर्ट्रे नहीं की हमें। लेकिन आप अपना काम पूरा करके आए थे, जॉब ढूंढ के आया था, ये नहीं आया खाली हाथ नहीं आया। एंड आई लव्ड रुबीना थिंग। अच्छा तनख्वाह कितनी होगी उसको, चलाक जुमला था कि अभी डिग्री हुई नहीं तो जॉब हुई ना, तो उसको मारता है ये तनख्वाह। और ये जो सवाल है तनख्वाह कितनी है, ये इतनी, दिस इज सच अ पाकिस्तानी ट्रेड। I've heard so many people, अच्छा तो तनख्वाह कितनी होगी? कोई नहीं बताएगा आपको कि किसी की तनख्वाह कितनी होती, but this is such, I have only heard it within, you know, even in Canada, I remember a friend of mine, we were क्या कहते going somewhere and this chap came and sat next to, अच्छा आप पाकिस्तान से, अच्छा क्या करते हैं आप? You know, बातें तो कुछ I was standing and my friend was sitting there, अच्छा तो तनख्वाह कितनी होगी लगभग आपकी? कहता चार ना पे चार। Who are you to ask me? You know, so I thought that was so. The acting, the chemistry between Numan and Nadia is so fantastic. It is so fantastic. It's like
कि वो अपने जुमले एक दूसरे के जुमले कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी अच्छी उन्होंने अपनी एक वो बिल्कुल केमिस्ट्री और एक और आई थिंक बॉन्डिंग, वो इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आई मीन उनसे तो क्या कहते हैं, उनकी सीन्स आते, इवन दो आई सेड कि इट्स अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव जो सादिया ने कहा, लेकिन ये है कि यू कांट नॉट सी दो सीन्स बिकॉज दे आर सो फनी। द अदर थिंग, सिमी पाशा, आई फेल्ट हर पेन, वेरी वेरी गुड। क्या करें नंबर्स? सो नंबर्स के लिए I Writing and will direction. give the writer a 7 and I will give the director a 8.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल नहीं, सॉरी, मेरा रहता है ना, ओह भाई हाँ रह गया। राइटिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा, मेरे लिए जो बेस्ट सीन था इन एपिसोड में 27-28, वैसे अब काफ़ी हो गया आई थिंक। अब अगर इसका जो अंजाम है ना फरासत का, अब शुरू कर दें। अब शुरू करना 27-28 चाहिए, में बिल्कुल। दूर तक अभी शुरू नहीं हुआ उसका अंजाम। अभी तो नया ट्रैक आ गया अब बीच पता में। नहीं उसमें कितने साल लगेंगे, लेकिन अब आ जाना चाहिए क्योंकि अब हाई टाइम हो गया है। तो भाई आ गया है वापस, तो कुछ होगा। जो मुझे सीन बड़ा ही डार्क लगा ना, मेरे लिए तो बहुत डिस्टर्बिंग था, खौफनाक। वही जिसकी सीन की बात हो रही है, नुमान एजाज बैठा है, नादिया अफगान बैठी है। अब एक बच्ची ने खुदकुशी की, छोटी बच्ची ने, इसी मोहल्ले में रहती थी। इस बंदे ने, इस बुजुर्ग ही है ना इनका, तो वीडियो बनाई, उसको शेयर किया, लड़की को, बच्ची को बदनाम किया जिसका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ ये कि बदकिस्मती से उस लड़के से उसकी मंगनी हुई जिसको उसकी बेटी पसंद करती थी। बच्ची का उसमें कोई नहीं था कि हाथ के जी मैं इसको फंसाऊं या मेरे को इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं थी। हफ्सा वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट। ये पता है फरासत को बात, और वो भी बेटियों वाला है। और फिर क्या कहता है, इन हाथों में पल बढ़ के जवान हुई थी। उस बच्ची के लिए कह रहा है जिसको इसने मारा। और फिर कि हाँ हम तो आना चाह रहे थे, आ नहीं सके, बस आते जाते रह गए, कल आएंगे। हमने कहा नहीं आज चलते हैं, नहीं कल आएंगे, ये करके मौका ही नहीं मिला अफसोस करने का उस बच्ची के लिए जो हाथों में पली बड़ी। फिर फरासत कहता है, हाथ उठा के बद्दुआ देता है कि अल्लाह गारिद करे उस शख्स को जिसने इस बच्ची के साथ इतना बुरा किया। और वो कौन है? वो खुद वही शख्स है। इससे बड़ी आपको, और लोग ऐसे होते हैं, इससे बड़े आपको मुनाफिक लोग और कौन होंगे, जो अपने आप को बद्दुआ भी दे दी उसने इस चक्कर में कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसको कोई खौफ नहीं खुदा से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने अपने आप को बद्दुआ दिया। तो वो बड़ा मुझे इफेक्टिव लगा। मुझे हिरा का अंधेरे में सीन करना, अब ट्रीटमेंट की बात है, जो वो फिर तारिक को याद करा रही है कि क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, और क्यों सफाई का मौका ही नहीं किसी को देते जिस पे तोहमत लगे, और तब यकीन करते हैं जब वो मर जाए। कितनी प्यारी लाइन्स थी, बहुत बहुत खूबसूरत लाइन्स थी इस दफ़ा, जो आपके साथ रह जाती हैं, सिंपल एंड इफेक्टिव। अच्छा, इसका OST बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, अच्छा लगता है, जहाँ लगता है मेक सेंस, ना कर शरारतें, तेरी फरेबियाँ, तेरी क्या था जो भी, बहुत अच्छा था। तो स्टार्ट में अब जो थोड़ा सा गड़बड़ हुई वो कहाँ हुई, स्टार्ट होता है सीन जो हमाद से उसके रोने का और उसका अपसेट होने का, माँ का आना, 6 मिनट नहीं होना चाहिए। ठीक था, लेकिन उसमें एक और बहुत इशू भी तो लंबा है ना, वो था। वाला जिसमें कि उसको पहले पता है कि उसने किया, तो उधर ठीक है, लेकिन ये ऐसे 3 सीन और भी आए, ये एक नहीं था, ऐसे फिर 3 सीन और आए। पहला सीन ही आपने 6 मिनट के लिए रख दिया, ज़रूरत नहीं थी। 2-2.5 मिनट बहुत होता है, नहीं ऐसे क्यों होते हैं वैसे, याद है शेर में भी लंबे लंबे डाइनिंग टेबल के सीन, और उसमें हमाद का रेड मेकअप, आँखों का लिपस्टिक लाई सी तुसी की सी, तो मुझे समझ नहीं आता कि आपने किसी को रोते हुए दिखाना है, जेन्युइन आंखें लाल करो भाई, अगर नहीं है ना सही असली रो, लेकिन प्लीज़ ये जो शेड उरूज क्या लगाते हैं कि आंखें लाल कर दो, सबकी आंखें नहीं लाल होती हैं, और ये इस तरह तो किसी की भी लाल नहीं होती। तो मुझे उसके हमाद के बेचारे की आंखें यहाँ से लाल, यहाँ से कहाँ लाल होती है, ये है हम रोते हैं तो चलो यकीन कर, रोने से ना अंदर पपोटे के पास वाला ये जो वाइट एरिया ना, ये ओनली दैट इज़ लाल, या थोड़ा, या हमारे क्या होता है अंडर आई लाल हो जाता है एक्ट्रेस का रोने से, और ऊपर आईलिड पूरी लाल हो जाती है। कौन सा रोना है ये, कहाँ से रो रहे हैं? और नाक भी लाल होती है यहाँ से। वो सिर्फ हीरा की होती है, वो नहीं, हर वक्त नहीं, रहती सिमी पाशा है, की भी लाल हीरा थी। की हर वक्त लाल रहती है, सीन कोई भी हो, फौत की हो या शादी, कुछ भी, उसकी नाक लाल रहती है। पता नहीं कौन सा उसका मेकअप है हीरा, बट हीरा आई लव्ड योर सीन, जो जिस तरह तुमने बोला है, और वो अंधेरे में बहुत इफेक्टिव था, बहुत अच्छे से कहानी सुनाई है ना हफ्सा की, बहुत
खौफनाक, बहुत ज़बरदस्त थी। तो लिपस्टिक के बाद हमाद की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो बस जो लिपस्टिक थे ना डेले पे, वो नहीं मुझे अच्छे लगे। अच्छा, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ ये आई हैं, फिर मेकअप की अगर बात करें, हरीम आई, हिरा आई, मेकअप चेक करो, अफसोस के लिए आई हैं, लिपस्टिक फट के बाहर आ रही है। यहाँ कोई फिर कलर ग्रेडिंग का मसला हो रहा है, बहुत लिपस्टिक थी, आप अफसोस करने आए हैं, खुदकुशी हुई है, बच्ची की आए हैं, ये क्या था शेड? दे शुड बी नो मेकअप ऑन देयर फेसेस, एब्सोल्युटली नथिंग। सीमी पाशा का तो काजल भी था बाय द वे, वो भी ना होता तो बहुत अच्छा लगता सीमी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी आपके रोने में। अब उसने कहा कि मुझे रिपोर्ट्स दो, मैं जाके उनके मुंह पे मार के आऊँ। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं उनको बताऊं कि ये कोई गलत बात नहीं थी, उसकी सिस्ट थी, उसका ऑपरेशन था, उसने छुपाया किसी वजह से, लेकिन ये सिस्ट का ऑपरेशन था। मैं जाके बताऊंगी, मैं ये करूंगी, दे रिपोर्ट है, और सीन था ही नहीं। वो सीन ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, ना ड्रामे में लगा। जब वो गई, मेरे ख्याल में इस एपिसोड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन था। व्हाई वाज इट मिसिंग? कि वो जाती, रिपोर्ट दिखाती, क्या कट गया, शूट नहीं हुआ, क्या हुआ, कि वो दिखाती, ये देखें। मुझे देखना था मात का रिएक्शन, उसकी माँ का, कि शर्म से पानी पानी हो जाते कि यार ये तो हमें मौका तो देना चाहिए था। उसने कहा भी था कि मैं आपको रिपोर्टें दिखाऊंगी, माँ ने कहा था ना शमा को, शमा ने नहीं सुना। ये सीन ही काट दिया आपने एपिसोड से। दिस इज़ नॉट ऑन, क्योंकि मैं शरपसंद से बड़ी कनेक्टेड हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया क्यों भाई, क्यों नहीं था। फिर भाई का आना, वहाँ मैं डायरेक्टर को ज़रा कहूँगी कि देखिए, जब आपके नए एक्टर्स होते हैं ना, उन पे मेहनत आपको चाहिए। अगर आपने लिया है तो उनसे परफॉर्मेंस बेस्ट निकालें, और वो एहसन से उन्होंने नहीं निकाली। आंसू एहसन के नहीं थे। एहसन लग रहा था कि ज़ोर लगा, आंखें बंद कर लो तो क्या आंसू नज़र नहीं आएंगे? आंसू फिर भी नज़र आने चाहिए। तो आंखें बंद करके, अब आप अच्छा हानिया को देखो, कहीं आंखें बंद करके कौन रोता है? आंखें बंद करके नहीं रोते, आंखें खोल के ही रोते हैं। और यहाँ जो बंद कर रहा है, इसका मतलब है वो जोर लगा रहा है। और फेक हम करते हैं जब दूर का सीन हो, जब इतने करीब का सोलो है तो भाई आंखें बंद करके बहुत वीक सीन था। कैसे चल गया ऐसा, ने क्यों नहीं इसको रुलवाया? और क्लोजअप लग रहे हैं, पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। उसका इतना इंपॉर्टेंट उसके करियर का ड्रामा है, सीन है, और एहसन को वहाँ वेस्ट किया। और उसके एक्सप्रेशन वर वेरी वीक। और वो सीन कितना पावरफुल था, लगा ही कहीं से मुझे हमदर्दी नहीं हुई कि हाय भाई के साथ क्या होगी। लग ही नहीं रहा था इसकी बहन के साथ इतना बुरा हुआ है। सब कुछ छोड़ के आया, सब करके आया, तो कहाँ है आंसू, कहाँ है गम, कहाँ है? या तो उसको लाउड रोना चाहिए था। और उसके बाद अगला सीन आता है, वो भी फिर दबा दबा है, जहाँ वो वीडियो देख रहा है, उधर भी रुलाया ही नहीं आपने एक्टर को। बहुत ज़रूरी था। तो उस चीज़ ने मुझे लगता है कि डैमेज किया है। बाकी स्टोरीज़, अब आगे जाके वली का क्या प्लान है, शादी करेगा फरासत की बेटी से, क्या होगा, वो तो अब देख के पता चलेगा। बट अभी इस वक्त हाँ। और ये कि ईमान की सजेशन दे देना मुझे बहुत स्टूपिड लगा शमा का, मेड नो सेंस। वही तो मुझे शादी कर लो, क्यों शादी कर लो, इतनी स्ट्रांग ये औरत है, यही सोल्यूशन है आपके पास। रुमाल मिले तो बच्चे की शादी करा दो, बच्ची किसी की हेल्प करने जा रही है कामयार की, तो उसकी शादी करा दो खबर से, इसकी भी शादी करा दो। हर मसले का हल है कि कील वहाँ से निकलेंगे, शादी करा दो। पेट में इन्फेक्शन है, शादी करा दो। नाखून में फंगल इन्फेक्शन होगी, शादी करा दो। क्या ये आगे बढ़े इससे? तो मैं इनको नंबर दूंगी, राइटर को 8 और डायरेक्टर को 7। ओके जी। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,229 और सारा सादैन सैयद के हिस्से में 3,001, 16% बनते हैं 1.6, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,170 और एहसन दानिश के हिस्से में आए हैं 3,487, 19% बनते हैं 1.9, इनको नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले हैं। अब बात कर ली जाए, कितने सारे लोग हैं। ओके जी, सीमी पाशा की हुई भी है और एहसन अफजल खान, दोनों हाँ। माँ बेटा जो है। एहसन, मुझे लगता है कि थोड़ा आपको खुद भी मुशक्क़त करने की बड़ी ज़रूरत है, और आपके ऊपर अभी डायरेक्टर को भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है। अभी जो और ये बिल्कुल सही मरीना जी ने कहा कि हम सब ने ये वाला टाइम देखा हुआ है। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि मेरी आवाज़ पतली थी, और वो उस वक़्त उस आवाज़ में वो रोब और वो दबदबा नहीं आता। फिर मैंने भी सीखा वक्त के साथ साथ। अब यकीन जाने, और जब सीखते हैं आप, और वही आपके को कहते हैं ना, वक्त आपको पॉलिश करता है, तो ये है, फिर आप एक बेहतरीन एक्टर या एक्ट्रेस बनते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई बुराई नहीं बेटा, इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना। तुम हमारे अपने घर के बच्चे हो, तो
ये सिर्फ सजेशन इसलिए कि आप सीखोगे इसी से आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोगों में हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं। हमारा ड्रामा आप लोगों ने आगे लेके जाना है। आप फिल्म में नहीं गए, आप ड्रामे में आए हो आपके, तो वरना अगर हम देखें तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में उस हिसाब से नहीं बन रही, आपने ड्रामे में कदम रखा है, तो हम वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन काम करें। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर भी जान मारनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ डायरेक्टर, मैंने जैसा अभी मिसाल दी कि डायरेक्टर कोयलों पे नहीं खड़ा करेगा आपको एक्सप्रेशन लाने के लिए कि खुदा के वास्ते अंदर शायद पैर जलेंगे तो तुम्हारे मुंह पे कोई एक्सप्रेशन। आपको खुद भी कुछ चीज़ों को फील करना होगा, सीखने की चाह रखो। बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट है जो सिखा रहे हैं, तो अगर इसी में ही अपना करियर बनाना है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी है। अभी तक के लिए आपका जो काम मैंने इन एपिसोड में देखा, उससे पहले जहाँ जहाँ आप थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन इन एपिसोड में आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था और आपके पास इतना खुला मैदान था अपने आप को साबित करने का, लेकिन वहाँ आप बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आए। मुझे बल्कि लगा काश कोई और आर्टिस्ट होता, सीरियसली मैं ये काश कोई और होता तो वो इसको बहुत बेहतर तरीके से निभा के जाता। आपकी जगह हम्माद बहुत बेहतर लगा उसमें, उस बच्चे ने सीन उड़ा के रख दिए, बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो उसका पुराना ड्रामा याद आ गया, वो कैसे हम्माद था, वो उसका फियांसे बना हुआ था ना परवरिश में, परवरिश में, याद आया आपको? हाँ, जो किचन में आके उसे हरास करता है और वो कैसे he is a very good actor. हाँ। तो Yeah. तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब आपके साइड के कैरेक्टर्स इतने हैवी Very good. आ रहे तो आपको अपने पे काम करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं 5 से ज़्यादा नंबर नहीं दे पा रही मेरे बच्चे, लेकिन जहाँ मैं बात करूँ सिमी जी, आपने रुलवाया, आपने अपने कैरेक्टर को निभाया। मैं नहीं देख रही कि आपकी आंख में काजल था नहीं था, मैं आपके साथ रोई हूँ, मुझे ये पता है। मैं हर उस सीन में जहाँ आपने मुट्ठियाँ बंद की, जहाँ आपने अपनी चादर को लेके यूँ किया, मैंने फ़ील किया उस पेन को, उस माँ की तकलीफ़ को। और मुझे गुस्सा चढ़ा था, हाय काश मैं जाके वो कहना दबे हुए लफ्ज़ों में कि मैं कैसे दे दूँ फ़ाइल, वली से पहले पूछूंगी। कितनी डरी हुई माँ थी, उसको हर चीज़ की इजाज़त चाहिए थी, पहले वली से पूछना। और वली के आने पे जितना माँ का रिएक्शन आया, वली बिल्कुल ठंडा, बर्फ़ की सिल लगा मुझे। तो वो मुझे था माँ तो वली का ब्रेक डाउन होना चाहिए था। बिल्कुल। आप इतने दिनों बाद वापस आए, आप अपनी बहन को छोड़ के गए थे, आप आए तो आपकी बहन है ही नहीं। तो वो जो मैं वही तो कह रही हूँ, इतना बड़ा ग्राउंड मिलर था, वहाँ बिल्कुल नहीं खेला। लेकिन सीमी जी जिस तरह आपने ये निभाई है ना एपिसोड, कमाल की। तो आपके लिए तो जनाब यहाँ 10 पे आप खड़ी हैं मेरे लिए इस पूरी एपिसोड में। महीना जी, एहसन एंड सीमी पाशा। हाँ, सो आई थिंक एहसन बस मेहनत करें। काम करने से हम लोग सीखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो खैर इंस्टीट्यूट इतनी आ गई हैं हमारे यहाँ कि आप कहीं भी जा सकते हैं टू और इसमें बिकॉज देखिए एक्टिंग में सर्टन टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है। सो व्हेन यू गो टू अ प्लेस ऑफ लर्निंग, तो वहाँ ऑब्वियसली लोग जो सालों साल इस प्रोफेशन में रहे हैं, even from your dad and your mom, you can learn so much. Ask them to teach you. Ask them that if ये situation हो तो कैसे, अपने आप को शीशे में देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। And I'm sure there's a lot of content on YouTube. Yeah, there is so आप देख much. सकते हैं There is उसको, so आप much चीजें। that you do. And अगर आप सीन अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इंसिस्ट करो कि, और या अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इंसिस्ट करो कि आप दोबारा करना है, आप इंसिस्ट करो। Because sometimes, and I remember Shehryar Munawwar was like this. I think it was his second or third play, and he was new on the scene, but he used to insist कि नहीं मैंने दोबारा करना है, नहीं मैंने दोबारा करना है, नहीं मैंने, and then उससे आपको पता चलता है कि एक बंदे को सीखने की सलाहियत कितनी है और चाहत कितनी है। सो बच्चे अनफॉर्चुनेटली जो आपके मेन सीन से, जो सीन आपने फरासत और रुबीना के साथ किया था, नुमान, और दैट वाज वेरी नाइस। जब आप उनके घर जाते हो और चाय वाय का जो है और जो लुक्स, दैट वाज वेरी नाइस। लेकिन इमोशंस और फेस एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेलीविजन, बिकॉज टेलीविजन हमारा यही मीडियम है अभी तक।
स्टिल रिगार्डलेस ऑफ, अब तो फिल्म भी ये वाला मीडियम हो गया है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको आंसू नहीं आ रहे तो आप कह दो कि लेट मी ट्राई डिफरेंटली, लर्न द हाँ, टेक्निक्स, बिल्कुल. लर्न द डिफरेंट टेक्निक्स. बट एनीवे, आई विल ऑल्सो गिव यू अ 5. सीमी वेरी नाइस. इट वाज मीनिंग आपको ज़्यादातर हम कौन से रोल्स में देखते हैं, जालिम सास हो गई या बड़ी ठूठा आंटी हो गई या इस किस्म की, हाँ, बड़ी-बड़ी. and हाँ, she's always the ठूठा आंटी with her nose up in the air and ये नहीं होगा वो नहीं होगा. बट इसमें शुरू से लेके मुझे आपका रोल बहुत मुख्तलिफ लगा. मैंने मे बी आपने पहले किया हो, मैंने नहीं देखा, बट मुझे अच्छा लगा. एंड इन एपिसोड्स में तो वेरी गुड. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज के रोना था, लेकिन उसमें भी एक फॉल्सनेस नज़र आती. लेकिन आप जो दुख था बेटी के जाने का, वो हमने भी फील किया. सो आई विल गिव यू एन 8.5 and 5. नादिया. अच्छा, इस साल 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बहुत ग्लैमरस हैं और अमीर रोल में ही ज़्यादा सचती हैं, और उन्होंने जो ये मिडिल क्लास फैमिली का रोल किया है, मैं बड़ी इंप्रेस हुई. 2 ऐसी हमारी आर्टिस्ट, एक आमना मलिक इन जमा तकसीम, हाँ. बहुत वेरी हाँ. इंप्रेसिव जैसे उसने पुल ऑफ किया उसको, राश्ता और राश्ता वाली एक्सेलेंट. वो बहुत कमाल था. ऐसी लड़की जिसको आप जब देखेंगे आप कहेंगे ये तो बस ये अमीर लड़की ही का ही रोल करेगी, ग्लैमरस, रिच, स्पॉइल्ड, ऑल दैट या नेगेटिव, लेकिन बहुत अच्छा निभाया. और सेकंड ये एग्जांपल सीमी पाशा की कि ये मैं तो उनको हमेशा ही ग्लैमरस रोल्स और वो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता परफॉर्मेंस का, तो ये वेरी गुड चॉइस कि सीमी पाशा को जो रखा, और बिल्कुल इतने कमाल से कर रही है, लग रही नहीं रहा कभी इन्होंने पैंट शर्ट भी पहनी होगी, कभी कोई मॉडर्न होगी कोट में, और जिस तरह आती हैं स्मार्ट हमारी पार्टीज़ में, वो वाली सीमी कहीं से नहीं लग रही. तो अच्छा रोल मिला एंड शी डिलीवर्ड एक्सलेंट. बहुत अच्छे इनके सीन्स. मुझे जो उसका दुख है ना, बेटी मेरी तो दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, वो बहुत इफेक्टिव था. बट ऑन द अदर हैंड फिर जब आपके पास एहसन आता है, तो एहसन से भी मैं पिछले दिनों मिली थी और मैंने बड़ी दुआएं दी इसको बच्चे को, क्योंकि रैम्बो साहिबा की वजह से हमारा सबका एक्स्ट्रा प्यार है इस बच्चे के लिए. और आई होप कि इंडस्ट्री जो है ना इसको सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग हिम, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सिखाता नहीं है. हम सालों जो हैं ड्रामे करते हैं, खुद ही सीखते हैं, और बहुत कम डायरेक्टर होता है कि अगर आपको मिल जाए जो आप में मेहनत करे. आई होप एहसन गेट्स दैट डायरेक्टर इन हिज लाइफ. मैंने पता है इसको क्या बात की, मैंने एहसन कहा एहसन तुम्हारे सामने भाज की एग्जांपल है, और भी कुछ एक्टर्स हैं 10 साल, बस अपने जहन में रखना 10 साल तुमने मेहनत करनी है और कुछ नहीं अभी मिलेगा, बस 10 years फोकस, कीप वर्किंग, तो उसके बाद तुम देखना. बहुत ये सब एक्टर्स हैं बहुत मेहनत की है जहाँ पहुँचे हैं. फहद मुस्तफ़ा हैं, सब ने मेहनत. मैं इसको ये समझा रही थी एंड आई रियली होप कि इसको नेक्स्ट ड्रामे में, और इसको चूज़ भी कर इस तरह से करे. खैर अभी तो वो चूज़ भी किया, क्योंकि इस वक्त है, आप यकीन करें, आप आर्टिस्ट के बच्चे होते हैं आपको कोई फ़ायदा नहीं. हमारे यहाँ परसेप्शन है कि जी आर्टिस्ट का बच्चा है तो उसके लिए तो कितने रोल. हाँ, आर्टिस्ट का बच्चा हो और वो आर्टिस्ट हो करोड़ों पति. हाँ, प्रोड्यूसर का बेटा हो बड़े किसी प्रोडक्शन हाउस का, तो शायद 2-3 मिल जाएंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद वो भी नहीं, क्योंकि लोग डिसाइड करते हैं हु इज़ अ हीरो एंड हु इज़ नॉट. यस. लेकिन इसके अलावा जो एक्टर्स के बच्चे जब इस फील्ड में आते हैं ना, उनको बहुत ट्रोलिंग की जाती है, उनको काम मिलने भी मुश्किल होती है, उसको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस माँ बाप की ग्रज की वजह से काम नहीं देते. किसी एक से प्रॉब्लम हो, किसी से कुछ हो, तो उनको काटने आसान नहीं है. सो फॉर एहसन इट इज़ टफ जहाँ वो है, और जितना उसको काम मिल रहा है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आई थिंक वी मस्ट सपोर्ट हिम. बट एट द सेम टाइम एहसन को भी मेहनत करनी है, बिल्कुल करनी है, अपने सीन्स देखने हैं, और वो इंशाल्लाह वक्त के साथ यही बच्चा इसके ब्लड में एक्टिंग इम्प्रूव करेगा. आई होप सो. तो आई थिंक हमारे सामने अगर ऐसा देखा जाए कि आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी वॉच लाइक सुपर हिट ड्रामा तेरे बिन, हम सबीना फारूक के बारे में क्या बात करते थे कि ये सबीना फारूक तेरे बिन, और जब हमने काबली पलाव देखा था, हाँ. उसका सेकंड प्रोजेक्ट, ओहो, और अब सबीना नो टेंशन डाउट पे खड़े हो गए थे. We didn't like her role and unfortunately it was reputation, but she wasn't Bad she actress. She's not a bad actress. You can't say that she But didn't, तेरे but बिन- ये है कि impact नहीं आया ना तेरे वहाँ, बिन हाँ. तेरे बिन में हम यही कहते हैं कि ये किस को डायरेक्टर से बहुत फर्क पड़ता है. डायरेक्टर से- डायरेक्टर का फोकस हो एक तो आप पे, और वो आपसे काम अब निकाले. देखें काबली पलाव में आपने उनको एक पठान लड़की के रूप में देखा, अफगानी लड़की के,
फिर आपने ये वो जो था मंजोगी में, फिर डायरेक्टर्स ना, डायरेक्टर्स Directors, अच्छे क्या डायरेक्टर्स काम? के साथ काम। तो हाँ फिर ऐसा तो को दुआ काम करना ये देते चाहिए हैं काशिफ ऐसा निसार के अल्लाह साथ, करे उसे अच्छे डायरेक्टर कास्ट काशिफ निसार उनको के साथ काम लेकिन उसके करें। लिए फिर प्रोडक्शन हाउस की भी तो सपोर्ट वही चाहिए। कह तो रही हमारे हूँ, यहाँ ये बिल्कुल। बड़ा बायस हो जाता है, इसको नहीं उसको Seriously, नहीं, सही इसलिए कह मैं रही बता रही हूँ एक्टर्स के बच्चों के लिए तो ज्यादा ये मुश्किल है काम करना, मैं ऐसे सर्वाइव ये करना कहूंगा इन कि इंडस्ट्री। बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत हाँ, नहीं है। आई नहीं। थिंक इट्स स्टार्ट ऑफ योर करियर, और आपको शुरू में अगर अपनी चीज़ों का आइडिया हो जाए तो आप उनमें मेहनत ज़्यादा कर मेहनत सकते हैं। करते हैं। और आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा, और एग्जांपल्स हमारे सामने तो रिव्यू करें ना। हमने एक आर्टिस्ट को एक ड्रामा में ये देखा कि ये क्या है, 4 से ऊपर नंबर नहीं देते थे कभी हाँ। सबीना को, और फिर 10 से कम नंबर नहीं दिए हमने सबीना को और देखो प्रोजेक्ट ना, में। ये बच्चा अपना शहर छोड़ के इधर आया इस काम की मोहब्बत में, इसके पीछे इसके माँ बाप भी आए हैं छोड़ के, अपना बिजनेस चलता हुआ छोड़ दिया साहिबा ने, चलता हुआ सैलून कि एहसन के करियर के लिए। तो बहुत कुर्बानियाँ देते हैं लोग, इस फैमिली ने भी दी है ना। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्रोडक्शन हाउस से कि ये नए बच्चों को सपोर्ट करें, सबको ही, और एहसन को इस वक्त ज़रूरत है एक बड़े अच्छे डायरेक्टर की जो इसके ऊपर काम करे। हाँ, but तो ये also उसमें आई थिंक इसके लिए बहुत अच्छा होगा, आई होप। but और- also I think parents should not keep their children in a delusional phase के just because they were good you will also be good. No. I think आपको भेजना चाहिए था इनको। देखिए सीखना जो है ना, to learn anything. I mean, if I had a chance, I would go back to acting school हाँ, right now to बिल्कुल। learn. हाँ, मुझे हो तो मेरी- अजान को थिएटर में डालूं सबसे हाँ, पहले, मैं seriously, ड्रामा ना yeah, करूं। मैं वो उसको, do मैं theatre, सही बात है, एज ए हाँ, पेरेंट मैं भी अगर कभी हाँ। अजान का मुझे शौक अभी तो कोई नहीं नजर आ रहा, मैं पहले, और मुझे अच्छा मुझे मशवरे भी यही दिए। हम ऐसी बात कर रहे थे, सना से बात हो रही थी, शी सेड थिएटर, हमारे से ऐसे बात हो रही कि बेटे को थिएटर कराओ अगर इसने कभी एक्टिंग करनी हो। तो ये हमारे यहाँ मशवरा भी देते हैं। तो आई थिंक ऐसे और को भी नापा है कराची में, नापा, नेशनल अकेडमी ऑफ ऐसे परफॉर्मिंग को आर्ट्स। थिएटर करना चाहिए ना। हम भी तो बच्चे को गाइड करें। This, जिन बच्चों को लगता है कि डायरेक्टर्स वो उनको टाइम नहीं दे रहे, टेक अ ब्रेक, या साथ में yeah, theatre करो। yeah. देखो कैसे अंदर से निकालेंगे वो आपकी एक्टिंग। Oh. तो आई गिव एहसन 7 एंड सीमी a 9। नेक्स्ट टाइम एहसन को मिलूंगी ना, तो जो ड्रामे में आंसू नहीं निकले थे ना, वो आंसू निकाल लें। बस सोच लिया मैंने एहसन। तो जी वोटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,067 और सीमी पाशा के हिस्से में 780, 4% मतलब 0.4। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,200 और एहसन अफजल खान के हिस्से में आए हैं 50। 1% बनते हैं 0.1। आप इस कैटेगरी में आके खड़े हो के ये बड़ी बात है। हाँ, आप इस ड्रामे में इस कैटेगरी में खड़े, ये बड़ी बात। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शरपसंद का रिव्यू। काफी अर्से बाद हमने शरपसंद को रिव्यू किया, और जिस पे हमें बात, मेरा बहुत दिल था बात करने का, वो हाँ। फरासत और रूबीना थे। उन्होंने क्या आइकॉनिक सीन था। आई थिंक वो जब भी दोनों साथ होते हैं वो सीन आइकॉनिक हो ही Iconic जाता है। उसमें कोई होता ऐसी है। चीज होती है, और वो लिटरली इसने एक्टिंग क्लास, टांग मारी है ना उन्होंने, और जो जबान बेस्ट, जो चबाया और निवाला, और जो मैं टांग तो ऐसे मारी है ना उसको बीवी को, बेस्ट। तनख्वाह की तंखा पे चुप कर जाओ, हाँ, चाय पी, और चाय। और जबान जिसे नहीं, वो निवाले चाय वाले पे नहीं मार, नहीं तनख्वाह पे नहीं मारा उसने, वहाँ मारा जिसने नहीं, कहा दोनों डिग्री दफा तो मारा मुकम्मल है। नहीं की, तो इसको नौकरी कैसे मिल गई। दोनों ये बस दफा point। मारा है, दोनों दफा मैं तो मारा है। सीन की बात हो रही है, इसमें वो उसे कद्दू गोश्त खिलाती और है। निवाला नहीं खाऊंगा, नहीं खिला देती, नहीं खाएं खाएं, हाँ। फिर तो पर जबान को अजीब सा हाँ, जेस्चर था कि आई बहुत डोंट नो। ही, अलग तरीके का हाँ, मैं नुमान वही लेके गया इस दफा काम। और नुमान इजाज सॉरी, वो मैंने कहा था ना, उसकी आंख जब ज्यादा फड़की is when he finds out that this girl is committed suicide. हाँ, वहाँ तो he couldn't control his face features, which Oh. means that he the हाँ ओहो। that I was wondering, मैंने कहा मैंने देखा है।